और ये अपना कौन है? नमस्कार मैक्सवेल ने। दोस्तों, गुड आफ्टरनून। हाँ, क्या हो रहा है? चलिए, बढ़िया है। हम भी बढ़िया हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। हाँ, जैसा कि आपको मैं बताना चाह रहा था, कोई महिला, सभ्य महिला है और उसका कोई एकांतता का अधिकार है और कोई व्यक्ति उसके आंख झांक करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। और जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 में भी बंद किया गया है ना। तो जैसे ही कि यह अपराध कोई व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है, पीड़िता उसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज कराती है। तो चूँकि यह अपराध इस प्रकार का है, ये अपराध तो महिला की एकांतता में उसकी सहमति के बिना और उसको अनभिज्ञता में कोई व्यक्ति उसके साथ उसके हाव भाव रूप और उसको उसके कार्य को वो एक इस तरह नज़र से देखता है कि जो वह अपराध बोध कराती है। तो यह यदि व्यक्ति उस महिला को जिसको यह प्रतीत होता है कि यह इस तरह के कार्य हैं, उसकी श्रम लज्जा को प्रभावित कर रहा है, तो इसकी प्राथमिकता निकटतम थाने में दर्ज कराती है। और जिसने ऐसा कृत्य उसकी अनुमति के बिना करता है, 77 की धारा बीएनएस में अंतर्गत आता है। तो जब वह इस तरह का कार्य करता है, तो चूंकि अपराध संज्ञेय है और संज्ञेय अपराध में वो पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और चूंकि अपराध संज्ञेय है, गिरफ्तार कर सकती है। अपराध जमानती है, तब तो ऐसी परिस्थिति में जमानती अपराध में पुलिस जमानत पर अभियुक्त को छोड़ सकती है गिरफ्तार करके। हाँ, कि आप जमानत न्यायालय से कराइए, हो जाएगी। जमानती अपराध में अभियुक्त का यह हर्ष होता है कि वह अपनी जमानत पत्र देने के लिए सक्षम है, जमानत उसको मिल जाएगी। मिल जाएगी। और चूँकि संजय जमानती और यह संजय जमानती और ये सेशन ट्रायल मामला है। तो जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है, तो प्रथम दृष्टया जमानती अपराध है, तो जमानत देकर उसको आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करने के लिए अपने उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के पास भेज दे मामला। फिर अगर जो इस अपराध में जब यह जो चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, अभियुक्त को के विरुद्ध जो भी अभियोजन साक्षी न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए आएंगे, तो उनका परीक्षण न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा कराया जाएगा। और सेशन न्यायालय द्वारा यदि पाती या फिर उनका कार्य ऐसा है कि पीड़िता के प्रति अपराध कारित किया गया है, तो प्रथम बार यदि अपराध किया गया है, तो अधिकतम 3 वर्ष और कम से कम 1 वर्ष तक का दंड देने के लिए प्रस्तावित है। अभियोजन साक्ष्यों की जो लिस्ट होगी, तो अभियोजन साक्षी इस प्रकार के अपराध में प्रथम दृष्टया पीड़िता पर ही
कार्रवाई केंद्रित रहती है और निकटतम साक्ष्य कम ही प्राप्त हो पाते हैं। ठीक है, तो ये धारा 77 भी इसके अंतर्गत ये जानकारी आपके समक्ष है। आगे भी इसकी फिर दूसरी बार अगर जो इसी प्रकार का उपबंध करता है तो उसकी भी प्रक्रिया अलग ही है इसी तरह की। ठीक है, फिर नमस्कार।